जब मुझसे कोई पूछता है ना कि आप कहां से हो, और जब मैं कहता हूं कि मैं नालंदा से हूं, तो कहते हैं कौन सा नालंदा। तब जब मैं उन्हें बताता हूं कि वही नालंदा जहां 3 महीनों तक किताबें जलती रही थी, तब कहते हैं कि अच्छा अच्छा वो नालंदा। जी हां, मैं विश्वजीत प्रताप सिंह बिहारी नंबर 1 चैनल की तरफ से आज आपको ये बताने आया हूं कि व्हाट हैपेंड टू नालंदा। वक्त बेवक्त जब बर्बादी लिखनी हो ना, तो काल के कपाल पर कुछ सवाल लिखने भी जरूरी हो जाते हैं। इतिहास के कालखंड में ज्ञान का पारावार नालंदा, बिहार की सरजमीन पर लोकतंत्र की निर्मल धार नालंदा, विज्ञान, वनस्पति, ज्ञान, ज्ञप्ति और विद्वता का समूचा संसार नालंदा। मगर दुश्मनी के कहर में, ईर्ष्या के जहर में कुंद पड़ा एक बर्बाद नालंदा। नालंदा, जिसकी सुनहरी दास्तान आज भी एक सुनहरे अंत की गुहार लगाती है, जिसके खंडहरों से आती आवाज आज भी उसे बचा लेने की पुकार लगाती है। सवाल यह नहीं कि इतिहास के पन्नों को टटोलते वक्त उंगलियां कांपती क्यों नहीं। सवाल यह भी नहीं कि सहिष्णुता और स्वीकार्यता का राग अलापते अलापते विध्वंस का बिगुल किसी ने सुना क्यों नहीं। शायद सवाल यह भी नहीं कि गैरों को गले लगाते लगाते अपनों की बेरुखी का दर्द किसी ने समझा क्यों नहीं। जिस भारतीय संस्कृति की हर धरोहर को अपने पुस्तकों में समेटे हुए किसी विश्वविद्यालय ने काल के जाल में फंसकर दम तोड़ दिया, सवाल यह है कि यह मंजर किसी को दिखा क्यों नहीं। जिस गौरवशाली धरा शिरोमणि मगध साम्राज्य की सबसे बहुमूल्य धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय दिन दहाड़े किसी लुटेरे की भेंट चढ़ जाती है, सवाल यह है कि यह इतिहास किसी ने पढ़ा क्यों नहीं। शायद पढ़ा, लेकिन जिस इतिहास को पढ़कर हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व हो, वो इतिहास कहीं है ही नहीं। शायद किसी ने लिखना जरूरी समझा ही नहीं। यूं नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति का जिक्र जब तक विद्वानों की कलम नहीं करेगी, तब तक उसे पहचानने वाले सिपाही भी खामोश बैठेंगे। यूं नहीं कि सेक्युलरिज्म का बुर्खा ओढ़े हमारा अपना मगध द्वार बख्तियारपुर जंक्शन बनकर उसका कलंक ढोता रहे, और आप भी किसी एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर बड़े आराम से यह डायलॉग मारेंगे कि इंडिया इज नॉट सेक्युलर, इंडिया इज नॉट इंडिया एट ऑल। क्यों बख्तियारपुर जंक्शन पर खड़े हजारों लाखों मुसाफिरों की रूह नहीं रोती कि जिस बख्तियार खिलजी ने 90 लाख किताबों को महज अपनी सनक के दम पे स्वाहा कर दिया, जिसने भारतीय इतिहास के ज्ञान भंडार को 3 महीनों तक चलने के लिए छोड़ दिया, उसे राख कर दिया, उसी के नाम पर जंक्शन का नाम रख के उसे कौन सा सम्मान दे रहे हो। अरे उस खिलजी ने हमारे इतिहास की, हमारे ज्ञान की सिर्फ जड़ नहीं काटी, बल्कि पूरे के पूरे ऐतिहासिक कालखंड को निर्वस्त्र कर दिया। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि शिक्षा के उत्कृष्ट मंदिर को 3-3 बार आक्रांताओं का दंश झेलना पड़ा। कितने ही हुणों गौड़ों खिलजियों ने उस शिक्षा के मंदिर को, उस पावन मंदिर को सिर्फ अपनी ईर्ष्या की आग बुझाने के लिए क्षतिग्रस्त किया। बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय को इसलिए भी जानिए कि कितने ही वेन शान चीन में ही बैठकर संस्कृत का अध्ययन करते रहे ताकि उस विश्वविद्यालय में उन्हें दाखिला मिल सके। कितने ही विषय, कितने ही विशेषज्ञ अपने ज्ञान से समूचे संसार को वशीभूत करते रहे, और कितने ही विद्वान वहां दाखिला पाने के लिए सपने ही देखते रहे, और कितनी ही इमारतें वहां के छात्रों के रख रखाव के लिए मगध के आसमान में फख्र से तनी।
राजवंश की धरा पर लोकतंत्र की कसौटी को चिन्हित करते हुए इस संस्थान का हर फैसला सभी के मतों के अधीन हुआ करता था। जहां हवा भी चलती थी ना, तो उसमें से सांस्कृतिक मूल्यों की खुशबू आती थी। जहां बौद्ध धर्म की धुरी पर हर दूसरे धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि आपसी सौहार्द की अखंडता उनकी मूल्य संस्कृति होती थी। परंतु आर्यभट्ट और आर्यदेव जैसे महान मूल्यों और बहुमूल्य रत्नों से जड़ित इस संस्थान को मिटाने के पश्चात ही विदेशी आक्रांताओं की हुकूमत की नींव रखी जा सकती। इसीलिए उसे मिटा दिया गया, क्योंकि जिस सरजमीन पर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हो ना, वो दूसरों को गले लगाना तो जानता है, मगर गले काटना नहीं। समस्या यही रही कि याददाश्त के सिलसिले फिल्मी पर्दों से बाहर निकलकर असलियत का स्वाद चखाने में नाकामयाब रहे। वहीं इतिहास के नाम पर अकबरों और खिलजियों के अलावा हमें दूसरा कोई नाम याद ही नहीं। आती है तो वो आवाज जो ये कहने में रत्ती भर भी समय नहीं लगाती कि इंडिया को इंडिया तो ब्रिटिश साम्राज्य ने बनाया। वो कहते हैं ना कि नफरत की जमीन पर सल्तनत की नींव रखी जाए ना, तो मोहब्बत के मायने बदल जाते हैं वो मशवरे, बदल जाता है वो इतिहास जिस इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर काबिज हर बादशाह ने इस मातृभूमि को मातृभूमि नहीं समझा है, तो सिर्फ जायदाद। इतिहास के किसी कालखंड में दफन नालंदा विश्वविद्यालय आज बिहार के किसी कोने में पड़ा अपने स्वर्णिम इतिहास की गाथा कहता है, जो एक ऐतिहासिक वृत्तांत के अलावा अगर कुछ है भी तो उसे सुनाने में कहीं सेक्युलरिज्म बुरा न मान जाए।